Good morning students, welcome back. Students, we are doing lesson number 5, the Southern Plateaus. We have already done exercise A in your book. Today we will do further exercises from the book. So open the book on page number 42 and we will continue with the book exercises. So पेज नंबर 42 एक्सरसाइज बी. आप सभी अपनी बुक के साथ और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए. यू हैव टू मार्क द आंसर्स इन योर बुक विथ मी. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस. एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. आपको देख रहे हैं आप बुक में 2 कॉलम्स दिए हुए हैं. One column there are the names of some dam or temple or some place something, and in column B there are names of some states or some rivers. You can see here on this board I have written these columns. One column is giving the name here, it is numbered 1 2 3 4 5 6 7, and here given is मैटूर डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम, तमाशा, यक्षयज्ञ, मीनाक्षी टेम्पल, खजुराहो टेम्पल. And in the other column numbers are A, B, C, D, E, F, G, and here given the names of some state and river. Those are Maharashtra, Karnataka, Madurai, Madhya Pradesh, Krishna, Kaveri and Mahanadi. We have to match these column A with column B. So first of all, one number मैटूर डैम. Students, मैटूर डैम किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? We all know it is on river कावेरी. So मैटूर डैम मैच होता है F से कावेरी रिवर, क्योंकि ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, इसे हम कावेरी F से मैच करेंगे. So you can write 1 in front of Kaveri in your book and make a circle like this. Second is नागार्जुन सागर डैम. नागार्जुन सागर डैम किस रिवर पे बना है? कृष्णा. तो हम नागार्जुन सागर डैम को मैच करेंगे कृष्णा से, तो कृष्णा रिवर के सामने put the number 2 and circle it. Third is हीराकुड डैम. हीराकुड डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? It is of course on महानदी. तो हीराकुड डैम को महानदी से मैच करेंगे और नंबर 3 डालेंगे महानदी के सामने. नेक्स्ट वन इज तमाशा. तमाशा इज द फेमस पॉपुलर ड्रामा ऑफ विच स्टेट? इट इज ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का पॉपुलर प्ले है, ड्रामा है. So we will put 4 in front of Maharashtra. Next is यक्षयज्ञ. यक्षयज्ञ ये कौन से स्टेट से मैच होगा स्टूडेंट्स? यक्षयज्ञ इज ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका का कार्नेटिक म्यूजिक है, कर्नाटका. देन मीनाक्षी टेम्पल. मीनाक्षी टेम्पल कौन से स्टेट में है स्टूडेंट्स? इट इज इन मदुरई. मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, इसीलिए हम मदुरई के सामने 6 नंबर डालते हैं. लास्ट इज खजुराहो टेम्पल. खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश के सामने हम 7 नंबर नोट करेंगे. सो वी हैव मैच्ड ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सी. Exercise C is true or false. We have to put true T for the right statements and false F for the wrong statements. We were given 8 statements below this and we have to put true or false, T or F. So start with the first statement. Number 1, Tamil Nadu is the largest producer of tobacco in India. Tamil Nadu इंडिया का सबसे बड़ा टबैको प्रोड्यूसर है. टबैको का
प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। नो, तमिलनाडु इज़ नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सो पुट F बिफोर दिस इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। उसके सामने आपकी बुक में जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसमें आप F लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने यहाँ बोर्ड पे भी आंसर्स लिख दिए हैं, फॉल्स के लिए फॉल्स लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको वहाँ बॉक्स में F डालना है। स्टेटमेंट नंबर 2 सेकंड, महाराष्ट्र लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ कर्नाटका। महाराष्ट्र कर्नाटक के साउथ ईस्ट में है, यानी कर्नाटक के नीचे ईस्ट की तरफ। नो, महाराष्ट्र कर्नाटक के ऊपर है, नॉर्थ में है। कर्नाटक महाराष्ट्र के साउथ में है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसीलिए हम इसके सामने पुट करेंगे बॉक्स में F। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सो पुट F इन फ्रंट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। नंबर 3, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल है। यस, ये राइट है, हैदराबाद कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो इसके सामने हमें T डालना है बिकॉज इट इज ट्रू। फोर्थ नंबर, द भिलाई प्लांट इज इन कर्नाटका। भिलाई प्लांट कर्नाटका में है। नो, इट इज रॉन्ग। भिलाई प्लांट इज नॉट इन कर्नाटका, इट इज इन छत्तीसगढ़। तो ये फॉल्स है, तो उसके सामने आपको F डालना है क्योंकि ये फॉल्स है। 5 नंबर, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, राइट है। तिरुपति, जिसे श्री वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है, ये करेक्ट है। तो इसके सामने आप T डालिएगा बिकॉज इट इज ट्रू। 6 नंबर, इंदौर एंड ग्वालियर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। इंदौर और ग्वालियर मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो राइट, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ की। तो आप इसके सामने फिर से T डालेगा, इट इज़ ट्रू। 7 नंबर, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ फिशिंग। छत्तीसगढ़ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है। नो, इट इज़ रॉन्ग। वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, यानी खेती है। तो ये रॉन्ग है, इसीलिए ये फॉल्स हुआ और आप उसके सामने बॉक्स में F डालेंगे। लास्ट 8 नंबर, रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है, तो इसके सामने आपको T डालना है। अगेन चेक द आंसर्स, हेयर आर द आंसर्स रिटर्न। फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड फॉल्स, थर्ड वन ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ इज ऑल्सो ट्रू, 7 नंबर फॉल्स, 8 नंबर ट्रू। So these are the exercise B and C. Now we will discuss exercise D, that is relating to question answers. One by one we will know the answers of these questions and understand them. Let us start. Question number 1. Describe the location and extent of Southern Plateau. इसमें हमें Southern Plateaus की लोकेशन और वो कितने फैले हुए हैं वो हमें बताना है। The answer is on page number 36. The second paragraph. The Southern Plateaus lies to the south of Northern Plain. इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे साउथ डायरेक्शन में है। इट इज़ बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड बाय द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। वेस्ट में वेस्टर्न घाट इसको कवर कर रहे हैं और ईस्ट की तरफ इसके ईस्टर्न घाट है। इट इज़ बाउंड बाय अरावली हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड बाय द राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसके नॉर्थ में वेस्ट साइड पर अरावली हिल्स आ जाती हैं और ईस्ट साइड पर राजमहल हिल्स हैं। तो इस तरीके से सदर्न प्लेट्यूज का पूरा लोकेशन है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू द रिवर्स ऑफ दक्कन प्लेट्यूज फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दक्कन प्लेट्यूज में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ऐसा क्यों? वेयर डू दे फॉल इनटू, और वहाँ फ्लो करके ईस्ट की तरफ फ्लो करके वो कहाँ जा कर के गिरती हैं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स
river, it is on page number 37. Rivers of the Deccan Plateaus flow from west to east because Deccan Plateau slopes from west to east. कारण ये है कि डक्कन प्लेटू का जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, उसका लैंड सरफेस का स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है और इसी वजह से रिवर्स भी वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती हैं और फ्लो करके वो कहाँ गिरती हैं, दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जा कर के ये सारी नदियाँ गिरती हैं। दिस वॉज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज बेंगलुरु फेमस फॉर? बेंगलुरु किस चीज़ के लिए फेमस है? तो स्टूडेंट्स बेंगलुरु फेमस है फॉर इट्स कंप्यूटर इंडस्ट्री. बेंगलोर इज फेमस फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री. इट इज़ नाउ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट. इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्डन सिटी. इसे गार्डन सिटी भी के नाम से भी जानते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मैनी पार्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं. सो यू कैन गेट दिस आंसर ऑन पेज नंबर 38. तो बेंगलुरु किस चीज़ के फेमस है? फर्स्ट कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए और जिसकी वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और दूसरा इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. विच इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा पेज नंबर 37 पर. द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन महाराष्ट्र आर कॉटन, ज्वार, बाजरा, groundnuts, sugarcane and fruits like oranges, grapes and mango. नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस. तो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो है कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, शुगरकेन, फ्रूट्स और कई सारे फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं जैसे ऑरेंज, ग्रेप, मैंगो और जिसमें से नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है. नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस है. तो ये था इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द महाराष्ट्र. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर. वाई आर पेरम्बूर एंड कांचीपुरम फेमस फॉर? पेरम्बूर और कांचीपुरम किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आंसर हमारा हमें मिलेगा, इट इज़ ऑन द आंसर is on the one second. The Perambur is famous for the integral coach factory where it is on the page number 39 for the integral coach factory which makes the railway coaches. जो पेरम्बूर है वहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो फेमस है, वहीं पर रेलवे कोचेस बनते हैं. तो रेलवे कोचेस के लिए ये फेमस है. और कांचीपुरम दैट इज़ फेमस फॉर द सिल्क साड़ीज़. ये आंसर आपका पेज नंबर 39 पर है, तमिलनाडु वाले कॉलम में 3rd पैराग्राफ है. देन क्वेश्चन नंबर 7. तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल. एक्सप्लेन. तमिलनाडु टेम्पल्स के लिए फेमस है तो हमें कुछ ऐसे ही टेम्पल्स बताने हैं जिनके लिए वो फेमस है. तो ये टेम्पल्स आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 39 पर. ये जो पोंगल के जो पिक्चर बना हुआ है उसके नीचे दिए हुए हैं. तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल. सम ऑफ द फेमस टेम्पल आर मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, नटराज टेम्पल जो चिदम्बरम में है एंड द रामेश्वरम टेम्पल. तो ये कुछ फेमस टेम्पल है और इनके लिए ये तमिलनाडु फेमस है. अब हम आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पर. डिस्क्राइब द टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या हैं? टूरिस्ट हॉटस्पॉट जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो स्पेशली जिसको घूमने के लिए मध्य प्रदेश आते हैं. तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पर दिए हुए हैं. मैं आपको बता रही हूँ. द टूरिस्ट हॉटस्पॉट ऑफ मध्य प्रदेश आर ग्वालियर फोर्ट यानी ग्वालियर का किला,
सांची स्तूप जो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, एंड खजुराहो टेम्पल्स। तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स ग्वालियर फोर्ट, सांची स्तूप एंड खजुराहो टेम्पल्स, ये वहाँ के टूरिस्ट हॉटस्पॉट हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द ग्रीनेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड वाई? स्टूडेंट्स ये हॉट क्वेश्चन है, ये आपके बुक में, आपके लेसन में नहीं था। आई एम गिविंग यू द आंसर। ग्रीनेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश को कहा गया है। मध्य प्रदेश इज़ द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। बहुत सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इस स्टेट में आता है, और कितना है वो? 77,414 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, इसी वजह से इसे ग्रीनेस्ट स्टेट कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज वर द आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज D. With this, we have completed our lesson number 5. All the answers to these exercises A, B, C and D will be shared with you on your WhatsApp group. Complete these answers in your copy in neat and handwriting. Okay, till then, good.